19 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ज्ञात कीजिए कि इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। यहाँ पे एक घड़ी है और इस घड़ी में जो बड़ी वाली सुई है, मान लेते हैं यही है, मान लेते हैं इस टाइम 12 पे है। अब जब ये 12 पर है, अब इसकी नोक देखिए जब चलेगा तो ऐसे ही यही वाला पूरा का पूरा पथ ग्रहण करेगा और इस वाले पथ को हम लोग बोलते हैं चाप। चलिए, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए, ये 40 मिनट जब चलेगा तो कितना दूर जा सकती है। तो मान लेते हैं कि ये 12 से चलना स्टार्ट किया, और जब ये 40 मिनट चलेगा तो कहाँ पर पहुँच आया गया रहेगा, 8 पर आ गया रहेगा। तभी तो ये पूरा का पूरा 40 मिनट कवर करेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको चलने में कितना मिनट लगा, 40 मिनट। देखिए जब ये 40 मिनट चला है तो इसकी जो सुई की नोक है वो यही वाले पाथ का अनुसरण करेगा, और जब इस वाले पाथ का अनुसरण करेगा तो इस वाले पाथ को क्या बोलते हैं, इस वाले पाथ को बोलते हैं चाप। और इसमें यही बोला है कि उसकी चाप की लंबाई कितनी है, अर्थात इसलिए 40 मिनट जब चलेगा तो इसकी नोक कितना दूर जाएगा। और यही जो नोक पाथ ग्रहण कर रहा है, इसी पाथ को हम लोग यहाँ पे इस टाइम चाप बोल रहे हैं, और यही चाप कहलाता है। अब और ये जो सुई है यह 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर देखा जाए तो यही जो 1.5 सेंटीमीटर लंबा सुई है, यही इस वृत्त के लिए क्या काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे त्रिज्या हमको पता है और हमको चाप निकालना है। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब इस रिलेशन से हम चाप निकाल सकते हैं, इसका मान। अब जब हम इसका मान निकालेंगे तो उसके लिए हमको त्रिज्या भी पता होना चाहिए और कोण भी पता होना चाहिए। तो त्रिज्या तो पता है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हमको कोण नहीं पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको चाप निकालने से पहले हमको कोण निकालना पड़ेगा। जब कोण निकाल लेंगे तो इस रिलेशन में कोण का मान, त्रिज्या का मान रख देंगे, चाप हमको पता चल जाएगा। अब जब हम कोण निकालेंगे तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ से जो कोण का मान निकलता है वो रेडियन में निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोण फाइंड करेंगे तो उस कोण का मान रेडियन में होना चाहिए। त्रिज्या हमको पता ही है तो चाप आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोण कैसे निकलेगा। तो पहले हम लोग कोण के बारे में चर्चा करते हैं, समझते हैं कैसे निकलेगा। अब देखिए, ये जो हमारी सुई है, जो बड़ी वाली सुई है, जब यह 40 मिनट तक चलता है तो देख लेते हैं कि ये 40 मिनट में कितना कोण चलेगा। तो यही 40 मिनट में चला गया कोण होगा, यही पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, जब यह सुई अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट 60 मिनट चलता तो एक चक्कर लगा लेता, और जब ये एक चक्कर लगा लेता तो एक चक्कर को हम बोलते हैं 360 डिग्री। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली सुई है यह 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण ग्रहण करता है, यानी कि 360 डिग्री चलता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी सुई या फिर मिनट की सुई लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनट के बारे में बात किया है। तो लिखेंगे मिनट की सुई 60 मिनट में 360 अंश चलता है। इसलिए हमको कितने मिनट का कोण चाहिए, 40 मिनट का, तो हम इसको 40 मिनट चला देते हैं और देख लेते हैं कितना इसका कोण चलेगा। तो इसलिए 40 मिनट में चली गई या फिर चला गया कोण, तो 360 अंश चलता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में चलेगा 360 बटे 60, और 40 मिनट में चाहिए तो हमको 40 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 का 40 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 240 अंश। ये तो अंश में आ गया। और हमने अभी देखा था कि जो कोण इसमें आता है वो रेडियन में आता है, इसका मतलब इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो जब हम अंश को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये बन गया अंश में, रेडियन में। अब इसको हम 0 0 काट दें, 6 3 18, 6 4 24, यानी कि 4π/3 रेडियन। यानी कि जो मिनट वाली सुई है ये 40 मिनट में 4π/3 रेडियन कोण बनाएगा। इसकी त्रिज्या पता ही है 1.5 सेंटीमीटर। अब चाप अर्थात यह कितना दूरी चलेगा ये हम निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं मिनट की सुई द्वारा 40 मिनट में
चली गई दूरी। अब यही जो दूरी है वो किसका काम करेगा, चाप का काम करेगा। तो लिख देते हैं ब्रैकेट में चाप, और इसके बराबर सूत्र होगा कोण गुणे त्रिज्या। अब अगर यहाँ से चाप निकालेंगे तो इसका इधर गुणा करना पड़ेगा, तो कोण गुणे त्रिज्या। कोण इसमें दे रखा है, देखिए यहाँ पे है 4π/3 मल्टीप्लाइड बाई त्रिज्या। त्रिज्या इसमें है 1.5। अब 3 से इसको काट देंगे तो 0.5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 × पाई, पाई का मान 3.14 होता है, गुणे यहाँ पे 0.5। अब 4 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का इसमें जब गुणा कर लेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर। अर्थात वह 40 मिनट में जो मिनट की सुई है वह 6.28 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा।